बाथरूम में जो है उसमें घुस के 4-4 आदमी आता है, इसके साथ जो रहता है मधुमक्खी की तरह चिपका रहता है जनरल बोगी में। एक महिला के साथ छेड़खानी हो गया था, उसका हस्बैंड जो है बर्दाश्त करते करते गुस्सा नहीं हुआ तो 10-15 मिनट के बाद जो उसको थप्पड़ चलाना पड़ा। लेकिन रोड की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, हर जगह देखिए शिक्षा में देखिए अभी भी जमुआ में कोई अच्छा कॉलेज उपलब्ध नहीं है। जमुआ भी देखिए बहुत बड़ा एक रेफला अस्पताल भी है जो विधायक जी ही बनाए और फिर विधायक जी के जिता करके उन्हीं के हाथों से हम लोग शिलान्यास। लेकिन देखिए ना अस्पताल काफी बन चुका है, काफी आप सुने होंगे, लेकिन उसमें भी अभी भी डॉक्टर का सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब तक हेमंत सोरेन कुछ बढ़िया काम करते हैं, भाजपा वाला ने साजिश करके उनको डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए अब बहुमत से सरकार बन रही है और हर जगह स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा मजबूत होगा और उसमें जमुआ मेरा एक मिसाल रहेगी। और एक बार जिताने के बाद उन्होंने विकास नहीं किया, अगर समाज में काम नहीं किया तो फिर दोबारा उनको क्यों लाया। मंजू कुमारी कहीं दूर दूर तक हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं क्षेत्र में कहीं उनका नामो निशान तक नहीं है। और ये आप देख लीजिएगा 23 तारीख को क्या होगा। उस समय बोल रहे थे मोदी जी कि हवाई जहाज जो है ना हवाई चप्पल वाले को मिलेगा, हवाई जहाज हवाई चप्पल वाले को मिलेगा। इतना तो नहीं हुआ, लेकिन हम कहते हैं कि एक एक कम से कम जितना हवाई अड्डा में पैसा इन्वेस्ट होता है उसमें कम से कम हवाई जहाज उतारने का काम करे। और जो ट्रेन चल रही है उसमें 2 बोगी कुछ होने वाला नहीं है, अगर हो तो स्लीपर खत्म कर दिया जाए, अब पूरा जनरल बोगी करे, क्या करे, सम्मान है। नमस्कार, मैं रवि वर्मा और आप देख रहे हैं पब्लिक टॉक। और फिलहाल इस वक्त अभी हम मौजूद हैं जमुआ में और हमारे साथ यहाँ काफी कुछ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं और इन्हीं से आज हम जमुआ विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे कि जो यहाँ के जो विधायक है कैलाश राज जी, वह अपना भारतीय जनता पार्टी से पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए। वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी से बात करें तो यहाँ पर मंजू कुमारी है, लेकिन वही दोनों में अगर टक्कर रहेगा तो इस बार का प्रक्रिया जमुआ विधानसभा में क्या रहेगा, यहाँ के जो कार्यकर्ता है उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपके चैनल के जितने भी श्रोताओं हैं उनको हम लोग इंडिया गठबंधन की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जैसा कि आप भली भांति जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से मंजू कुमारी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अगर हम झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात करें तो यहाँ पर जो विधायक है कैलाश राज जी वो लड़ रहे हैं, तो इस बार का प्रक्रिया क्या रहेगा यहाँ पर जमुआ में? देखिए हम लोग पूरा क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग इंडिया गठबंधन, हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड सचिव हैं और पूरा क्षेत्र हम लोग दर्जनों गांव घूम करके हम लोग आए हैं। और जो माताओं बहनों का जो माहौल है हेमंत सोरेन के प्रति, शिबू सोरेन के प्रति, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति, वो साफ झलक रहा है कि इस बार अब की बार जो है 1 लाख पार होगा। लेकिन कैसे होगा? यहाँ पर 3 बार वो विधायक रह चुके हैं, लेकिन 3 बार रहने के बाद भी जमुआ क्षेत्र में कोई अच्छा काम नहीं हुआ, लोग का कहना है। देखिए बोलने वाले लोग, भाजपा के लोग ये बात बोलते होंगे, लेकिन आप गांव में जाइए, देहात में जाइए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ के गरीबों में कितना उत्साह है, यहाँ के नौजवानों में कितना उत्साह है, यहाँ के माताओं बहनों में कितना उत्साह है कि जहाँ भी जाइएगा आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रति और केदार हरजा प्रति विश्वास है लोगों के। लेकिन मंजू कुमारी भी कांग्रेस में रखकर लगभग 40,000 से प्लस वोट लाई थी, तो वह भारतीय जनता पार्टी शामिल हो गई, तो यहाँ पर प्रभावशाली रह सकती है। देखिए यहाँ जो झारखंड सरकार, जो इंडिया गठबंधन की जो सरकार, हेमंत सोरेन की जो सरकार ने जो महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना जो दी है, महिलाओं के सम्मान जो देने के काम किए हैं, यहाँ के बिजली बिल जो माफ करने के काम किए हैं, इसलिए इस बार जो है दृश्य अलग है, चुनाव इस बार अलग तरीके से लड़ा जा रहा है। ठीक है, क्या कहना चाहिएगा? थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम फुला पासवान हुआ और पूर्व में हम हिरोडी मंडल से एससी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष भाजपा से थे। और भाजपा का जो नीति और कूटनीति जो है, उनका अंदरूनी जो चाल है, उससे बहुत भारी नफरत पैदा हुआ। और विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग रांची में ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी जो हैं उन्हीं के हाथों से हम लोग पट्टा जेएमएम का लिया हूँ और विधायक जी का हम लोग पूरा दीवाना है। और शिबू जो वीर शिबू जो हैं, झारखंड का जिस तरह सींचे हैं जो बनाए हैं, उनका काफ़ी लोकप्रियता झारखंड में है और बस वही लोकप्रियता के कारण हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में और पुरजोर से काम कर रहे हैं। चलिए वो ठीक है, लेकिन जमुआ में विकास को लेकर क्या कहिएगा? जी देखिए, जमुआ का विकास बोलने वाले तो बहुत लोग बोलेंगे, लेकिन रोड की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, हर जगह। देखिए शिक्षा में देखिए अभी भी जमुआ में कोई अच्छा कॉलेज उपलब्ध नहीं है। जी देखिए, हम लोग खरियाडी चल जाइए, उधर आपका बहुत सारे +2 विद्यालय जो विधायक जी खुद किए हैं, +2 विद्यालय करवाए हैं। आपका जमुआ भी देखिए बहुत बड़ा एक रेफला अस्पताल भी है जो विधायक जी ही बनाए और फिर विधायक जी के जिता करके उन्हीं के हाथों से हम लोग शिलान्यास। लेकिन देखिए अस्पताल काफी बन चुका है, काफी आप सुने होंगे, लेकिन उसमें भी अभी भी डॉक्टर का सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब तक हेमंत सोरेन कुछ बढ़िया काम करते हैं, भाजपा वाला ने साजिश करके उनको
डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए अब बहुमत से सरकार बन रही है और हर जगह स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा सुविधा मजबूत होगा और उसमें जमुआ मेरा एक मिसाल रहेगी। जमुआ में कितना का टारगेट रहेगा इस बार आपका? 1 लाख से पार, 1 लाख से पार, 1 लाख से पार। कहीं नहीं दिख रहा है, विपक्ष भाजपा कहीं नहीं दिख रहा है। बस सिर्फ एगो गाथा है, वो सिर्फ गो जो मैंने गो मतलब जाओ जाओ रुकने का नाम नहीं है, वही बहाना से चल रहा है। और यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ माता बहनों खुद प्रचार कर रहे हैं कि हम मेरा जो बिल माफ किया हम उनको वोट देंगे, तीरधनुष छाप पर वोट देंगे, जो हमको 1000 सामान दिया महीना हम उनको पीछे एक महिला है, उन्हीं से हम जान लेते हैं क्या रहेगा इस बार पर के। बोलिए क्या इस बार किनको वोट कीजिएगा जमुआ से? झारखंड मुक्ति मोर्चा का। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कैसे कीजिएगा? वो यहाँ से 3 बार विधायक रहे लेकिन उनके द्वारा कोई तो विकास नजर नहीं आया यहाँ पे। देखिए 3 बार विधायक रहा, अगर विकास नजर नहीं आया तो जनता फिर 3 बार उसको वोट क्यों दिया? एक बार अगर उनको जिताया और एक बार जिताने के बाद उन्होंने विकास नहीं किया, अगर समाज में काम नहीं किया तो फिर दोबारा उनको क्यों लाया? मतलब दोबारा आप उनको मतलब वोट कीजिएगा? हम करेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोट करेंगे, इंडिया गठबंधन का वोट करेंगे, तीरधनुष में हम वोट करेंगे नहीं करवाएंगे, मतलब लोगों से भी करवाएंगे जी। फुल बहुमत से हम लोग वोट करवाएंगे और फुल बहुमत से हम लोग जिताने का काम कर रहे हैं और झारखंड सरकार का बनाएंगे। ठीक है। और एक जन है, क्या बोलना चाहिएगा आप? देखिए कहीं कब से है आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा भी लगा के रखे हैं, क्या इस बार प्रक्रिया रहेगा? हम लोग अभी मतलब गांव देहात हर जगह हम लोग दौरा क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, पूरा क्षेत्र का जहाँ जहाँ जा रहे हैं पूरा हाजरा जी का भरपूर समर्थन हम लोग को, उसका समर्थन पूरा मिल रहा है। पूरा हर गांव से हर महिला वर्ग का जितना भी लेडीज लोग है, माता बहने लोग, सबको सपोर्ट करें। क्योंकि अभी आप सुने होंगे और देख रहे हैं कि मैया सम्मान योजना जो है बहुत ही लोगों को घर में मतलब बढ़ चढ़ के आ रहा, मालिक किसी घर में राहत मिला है उससे। बहुत राहत मिला है। सबसे बड़ी बात यह है वो अभी बिजली बिल माफ हुआ है ना, अबुआ आवास मिला है, इससे बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन आपको हम शांति से बताते हैं, जैसे कि मंजू कुमारी पिछले बार 40,000 से अप्रोक्स ज्यादा वोट लाई थी, लेकिन इस बार उसको देखते हुए प्रभावशाली रह सकती है। मंजू कुमारी कहीं दूर दूर तक हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं क्षेत्र में कहीं उनका नामो निशान तक नहीं है। और ये आप देख लीजिएगा 23 तारीख को क्या होगा सर। चलिए एक सवाल और है, अगर सर्वप्रथम जो केदार राजीत पुनः फिर से विधायक बनते हैं तो जमुआ वासियों के लिए क्या करेंगे? जैसा कि आप जानते होंगे अभी भी कॉलेज का सुविधा उपलब्ध नहीं है, जमुआ में बाथरूम शौचालय का सुविधा उपलब्ध नहीं है, ये सब को लेकर सबसे पहले जैसे हाजरा जी यहाँ से जीतेंगे, जितना तो तय है, और ये मंत्री भी बन रहे हैं, ये भी निश्चित है। और आने वाला समय पे देख लीजिएगा जमुआ का विकास कितना तेजी से आगे बढ़ेगा। आपको एक बात और मालूम होगा कि हमेशा जमुआ क्षेत्र के जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं उन लोग का मांग हमेशा आ रहा है कि नौडिया को प्रखंड बनाया जाए, लेकिन इस पर अभी भी विधायक जी कभी आवाज नहीं उठा रहे हैं। उठाएंगे, वो मौका आ गया है बहुत जल्दी, बस इस बार का इंतजार कीजिए आप लोग, एकदम निश्चित होकर रहेगा। क्या और भी क्या कुछ करना चाहिएगा? बोलिए। हम तो बोलेंगे सेंट्रल का बात बोलेंगे, है लेने को जैसा सब बोलिए। नंबर 1 में है उनका जो अभी चल रहा है, अभी देखने में जो आता है ट्रेन की जो समस्या है, लोकल बोगी जो देता है जनरल बोगी, वो गरीब लोग जो है 80% है, गरीब लोग जो है 80% है, फिर भी 2 बोगी दिया गया है। 50 से एबव रहता है बोगी, उसमें सिर्फ 2 जनरल का सुविधा 2 रहता है। हाँ, जनरल बोगी जो है सिर्फ 2 रहता है। और बात रहा स्लीपर जो 8-10 बोगी रहता है, उसमें स्लीपर में भी एंट्री देना बंद कर दिया। उसके लिए प्रशासन की है व्यवस्था, अगर कोई स्लीपर में जाता है तो उसको बाहर निकालता है और जनरल में भेजता है। लेकिन गरीब लोग जो है भीड़ 2 बोगी में जो जाता है उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, जैसा कि अभी हम देख रहे थे न्यूज में कि छठ पूजा आ गया, दिवाली में जब मार्केट छुट्टी हो जाता है तो लोग काफी परेशान होते हैं अपना घर आने के लिए। और बोल रहे हैं कि अभी जो कहता है बुलेट ट्रेन आ रहा है, बुलेट ट्रेन चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, और हवाई जहाज आएगा। उस समय बोल रहे थे मोदी कि हवाई जहाज जो है ना हवाई चप्पल वाले को मिलेगा, हवाई जहाज हवाई चप्पल वाले को मिलेगा। इतना तो नहीं हुआ, लेकिन हम कहते हैं कि एक कम से कम जितना हवाई अड्डा में पैसा इन्वेस्ट होता है उसमें कम से कम हवाई जहाज उतारने का काम करे, इसमें बहुत है। और जो ट्रेन चल रही है उसमें 2 बोगी खुश होने वाला नहीं है, अगर हो तो स्लीपर खत्म कर दिया जाए, अब पूरा जनरल बोगी करे। क्या करे? सम्मान्य सबको मिलता है, सम्मान्य जगह है, सम्मान्य कानून है, तो व्यवस्था क्यों इतना किया जा रहा है कि 2 बोगी गरीब के लिए, 10 बोगी वो क्या शो करते हैं ना कि 10 बोगी। कहाँ से हैं आप? हम यही गाँव प्रखंड से, सीरी गाँव से है। मतलब मजदूरी करते हैं आप भी, मतलब गुजरात या कहीं अलग जगह पे? हम बम्बई गए थे, दिल्ली गए थे, मजदूरी कुछ दिन की है। लेकिन ऐसा होता है जो कि वहाँ उसको जो है इतना समस्या होता है कि जो बाथरूम का जो रहता है ना, बाथरूम में वहाँ पर भी घुस के आना पड़ता है। बाथरूम में जो है उसमें घुस के 4-4 आदमी आता है, इसके साथ जो रहता है मधुमक्खी की तरह चिपका रहता है जनरल बोगी में। एक महिला के साथ छेड़खानी हो गया था, उसका हस्बैंड जो है
बर्दाश्त करते करते गुस्सा नहीं हुआ तो 10-15 मिनट के बाद जो उसको थप्पड़ चलाना पड़ा, और फिर 10 मिनट के बाद गुस्सा फिर थप्पड़ चलाए, बाकी आदमी लोग उसको संभाले, थप्पड़ चलावे, तो क्या हो, गरीब लोग का क्या कौन देखने वाला दशा है। देखिए अभी विधानसभा चुनाव है और इस पर चर्चा हो सकती है, क्या कहिएगा उसको लेकर, जैसे कि जो यहाँ पर सरकार है उनको? सरकार हम कहेंगे यहाँ से जो है आवाज उठावे, हम नहीं कहते, लोकल से भी आवाज उठा सकते हैं। हम तो परेशान है कि हम कहते हैं कि कौन मीडिया वाला, हमको पूछना पड़ता है, मीडियम बयान देने के बाद भी मेरा स्टेटमेंट शो नहीं किया गया, 3-4 बार जो है बोला कि कर देंगे नहीं शो किया। पब्लिक का कौन सुनता है, सुनने के लिए हम कहते हैं, मीडिया वाले को भी बोलते हैं कि आप पब्लिक बोलते हैं, हम मजदूरों की समस्या को देखते हुए हम सूरत तक पहुंचे थे और वहां पर भी हम खबर चलाए हैं, भली बात जानते होंगे। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात चला गया, और जो कहते हैं जो जमीनी स्तर से कोई भी आवाज उठता है, हम कहते हैं जिला परिषद और मुखिया भी कोई भी आवाज आगे तक उठावे और इसका सुविधा का मुहैया कराए। ये तो ट्रेन की सबसे बड़ी समस्या है, और बोलता है बुलेट ट्रेन चलाएंगे, ई ट्रेन चलाएंगे, साला 2 बोगी से 4 बोगी करने का औकात नहीं हो रहा है, और बोलते हैं कि ये बोगी चलाएंगे, स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, हवाई जहाज चलाएंगे, वो तो है गरीब अमीर लोग के लिए, लेकिन गरीब लोग को कौन देखता है? 80% जो कि भेड़ बकरी की तरह चल रहा है। हम सही सही कहा कहेंगे, कहते हैं सामान्य बराबर सबके लिए है कानून में। जैसा कि ये बोल रहे हैं, इस पर क्या कहिएगा, बोलिए। देखिए ये कहीं ना कहीं सवाल केंद्र सरकार पर उठा रहे हैं, इनका जो मांग है वो केंद्र सरकार से है, यानी मोदी जी से है। झारखंड सरकार भी इस पर कुछ कर सकते हैं। झारखंड सरकार सकता है, कर रहे हैं और करेंगे, इसीलिए हम लोग नेता का बदलाव किए हैं और इनको हम लोग यहाँ से भारी मतों से जिता करके केदार हजरा जी को भेज रहे हैं, मंत्री बनाएंगे और ये सारा हम लोग का क्षेत्र का समस्या को दूर करेंगे, हम लोग का पक्का विश्वास है। देखिए जैसे जब हम यहाँ पर खबर बना रहे थे, इसी बीच एक मजदूर से मुलाकात हो गया। यार मजदूर इतने दुख में है कि जब यह प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर किस दुख के घड़ी में वहाँ से एक बोगी में खचाखच भर के यहाँ आना पड़ता है, ऐसे दुख पड़ता है। तो ये सरकार से हमेशा मांग कर रहे हैं कि हम लोग के लिए एक ट्रेन का सुविधा दिया जाए ताकि इतना दिक्कतों का सामना करना ना पड़े।